आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि 3 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो उस पे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको बता दें, धीरे धीरे जो है सरकार, हर राज्य की सरकार, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप देखोगे कि बिजली के दाम जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी से लोगों के पॉकेट पे अब ये भारी पड़ने लगा है। लोग सोच रहे हैं कि अगर आप एक बार सोलर पैनल लगा लेते हैं तो 10 से 15 साल, 20 साल तक आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं बिजली बिल से। तो आज हम लोग देखेंगे कि कितना फायदेमंद है आपके लिए सोलर पैनल और साथ में ये भी पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा पैनल आपको लगाना चाहिए और कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। सोलर पैनल लगाने से पहले बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस तरह का पैनल खरीदना चाहिए, कहां से बैटरी खरीदना चाहिए, नॉर्मल बैटरी खरीद लेना चाहिए या फिर हमें जो है लिथियम बैटरी खरीदना चाहिए। आज पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस बैटरी का क्या फायदा है, कौन सा पैनल लेना चाहिए, कितना आपको सब्सिडी मिलेगा और लास्ट में यह भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सोलर पैनल पे लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन बिलीव कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 3 किलोवाट सोलर पैनल के पूरे सिस्टम को। कमेंट में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारे स्टेट में सरकार कितना सब्सिडी दे रही है। तो आपको बता दें कि कई राज्य सरकार जो है सब्सिडी अमाउंट अपने तरफ से बढ़ा के दे रही है ताकि उनके राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सोलर पैनल की तरफ जाए। तो आप अपना राज्य का नाम और अपने शहर का नाम कमेंट कीजिएगा तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहाँ क्या सब्सिडी चल रहा है, कितना सब्सिडी आपको मिल रहा है। दूसरा चीज लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें लिथियम बैटरी लेना हो तो कहां से ले। देखिए ये सवाल बिल्कुल जायज है क्योंकि लिथियम बैटरी के नाम पे इतनी ज्यादा ठगी हो रही है कि आप जब लिथियम बैटरी खरीदते हैं बहुत ही ध्यान से खरीदिएगा। अगर कोई यूज कर चुका है, कोई कंपनी का लिथियम बैटरी अगर आपके आसपास के लोग यूज कर रहे हैं, उसी का लीजिएगा। सोलर पैनल लेने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि 3 किलोवाट के सोलर पैनल में हम क्या क्या चला सकते हैं। एक कंडीशन आपको यह बता दे कि अगर आप नॉर्मल एसिड बैटरी से सोलर पैनल चला रहे हैं उस कंडीशन में हो सकता है बैकअप थोड़ा कम दे, लेकिन जैसे ही अगर आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होती। इसमें आपको जो है किसी भी तरह से पानी वानी बदलने का टेंशन नहीं है, हल्का है, कम जगह में फिट हो जाता है। मतलब बेस्ट सोल्यूशन है। सोलर पैनल और लिथियम जो है एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपको बता दें कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल ले रहे हैं उस कंडीशन में आप जो है उस पे लगभग घर का सारा चीजें चला सकते हैं। आप टीवी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अपना वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर के लिए चला रहे हैं। अगर आप लंबे समय के लिए चलाते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका सोलर पैनल अगर आप पूरी तरह से ऑफ ग्रिड लगा के रखे हैं तो आपको बैकअप कम देगा। तो ये टोटली कैलकुलेट होता है इस तरह से कि जितना कम डिवाइस चलाइएगा और उतनी लंबी समय तक चलेगा और जितना ज्यादा डिवाइस चलाइएगा उतने कम समय तक चलेगा। इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए। अब कई लोगों को सवाल रहता है कि लिथियम बैटरी अच्छा कहां से खरीदे। ये सवाल जो है बिल्कुल जायज है क्योंकि आज के समय में लिथियम बैटरी के नाम पर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बने हुए हैं और सभी लोग जो है एक दूसरे को ठग रहे हैं, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जहां से मैंने लिथियम बैटरी खरीदा था उनका ये व्हाट्सएप नंबर है 7668400595। आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लिथियम बैटरी लेना हो तो। अगर आप एसिड वाली बैटरी लेना चाहते हैं तो आप अपने लोकल दुकान में कोई अच्छी कंपनी का एसिड वाली बैटरी ले सकते हैं। अब ये समझिए कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपको कितनी देर तक बैकअप देगा। यहां पे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आप 3 किलोवाट का कनेक्शन लगाते हैं और पूरी तरह से ऑफ ग्रिड लगाते हैं। यहां ऑफ ग्रिड कहने का मतलब किसी भी तरह से आप जो है बिजली घर से कनेक्शन नहीं ले रखा है, आपने सरकारी बिजली का कनेक्शन नहीं है, आप पूरी तरह से अपने बिजली को बैटरी में ही जमा करते हो और उसी से यूज करते हो। उस कंडीशन में आप जो है 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाओगे तो आपके इन्वर्टर का जो मेनली कैपेसिटी होगा वो होगा 2900 वाट का कैपेसिटी और बैटरी का जो कैपेसिटी होगा वो होगा 5800 वाट का अप्रॉक्स में। अब ये समझिए कि इस पे आप जो है कितना यूज कर सकिएगा। अगर आप मात्र 300 वाट खर्च करते हैं उस कंडीशन में आप सिर्फ लाइट चलाइएगा, पंखा चलाइएगा, टीवी चलाइएगा और एक कैमरा भी चला सकते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो है 19 घंटे का बैकअप देगा ये। लेकिन अगर आप ज्यादा चीजें चलाते हैं, 1000 वाट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट चला लेते हैं, फैन चला लेते हैं, टीवी भी चला लेते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कैमरा चलाते हैं, उसके बाद वाटर पंप भी चला लेते हैं, सबमर्सिबल वाटर पंप चला लेते हैं और उस कंडीशन में आपका बैकअप घट के मात्र 6 घंटे में आ जाएगा। अगर आप 2000 वाट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइट चला लिया, पंखा चला लिया, लैपटॉप, कैमरा, सबमर्सिबल पंप चला लिया या फिर कुछ और इक्विपमेंट भी ऐड कर लिया, 2000 वाट का आप खपत कर रहे हैं, उस कंडीशन में मात्र 3 घंटा का जो है आपको ये बैकअप
बैकअप देगा। तो आप इससे ये समझ जाइए कि जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिएगा बैकअप उतना घटते चला जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आप 3 किलोवाट लगा रहे हैं या 5 किलोवाट लगा रहे हैं, अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा तो उस समय में समय का जो ड्यूरेशन है वो भी घटता चला जाएगा। आप समझिए कि सोलर पैनल सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप सोलर पैनल खरीदने जाइएगा आपके सामने जो है 3 पैनल रखे होंगे, उन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। आपको बता दें इसमें नंबर 1 जो पैनल आता है उसे मोनो पैनल कहते हैं, नंबर दूसरे पे जो आता है उसे पॉली पैनल कहते हैं और नंबर 3 पे जो आता है उसे थिन पैनल कहते हैं। यहां मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आपके साथ घपला किया जाता है। इसको ऐसे देखिए, जब आप मोनो पैनल लेने जाइएगा तो ये सबसे एक्सपेंसिव पैनल है क्योंकि ये बहुत कम जगह पे जो है ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है और साथ में नंबर ऑफ पैनल्स भी जो है कम लगेंगे। पॉली पैनल क्या है, इसका प्राइस तो कम है, प्राइस कम रखा गया है, लेकिन ये बिजली भी कम पैदा करता है। ज्यादा नंबर ऑफ पैनल्स जो है आपको ज्यादा लगाने होंगे। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है तो उस कंडीशन में आप पॉली पैनल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें, ये भी लंबे समय तक चलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो पैनल आता है उसे थिन फिल्म कहा जाता है। ये पतली वाली पैनल होती है जो आसानी से बेंड वगैरह हो जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा सरफेस है जहां पे आपको बेंड करने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़े, लचीला सरफेस बनाना हो, तो उस कंडीशन में जो है आप ये पैनल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसका इफिशियंसी जो है मतलब बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता जो है ये बहुत ही कम है। मोनो पैनल में क्या है, बिजली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, हाईएस्ट एफिशिएंसी इसको माना जाता है, और ये पॉली पैनल में क्या है, इसको मीडियम माना जाता है। अब बात करते हैं कौन सा पैनल कितने सालों तक चलता है। तो मोनो पैनल जो है अप्रॉक्स 25 से 40 साल तक चलता है, जो पॉली पैनल है वो 25 से 35 साल तक चलता है, मतलब इससे 5-10 साल कम, और जो थिन वाले पैनल आते हैं वो 10 से 20 साल तक मात्र चलते हैं। तो इसका प्राइस भी कम है और इफिशियंसी भी कम है और समय भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। जो मोनो पैनल आते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जो आप देखोगे ना पूरा ब्लैक कलर का होगा वो। जो पॉली पैनल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, और जो थिन पैनल होते हैं ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। इसको आप ऐसे कलर से नहीं देख सकते बल्कि लचीलापन से आप इसको पहचान सकते हैं। अब नए लोग जब सोलर पैनल खरीदने जाते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू खरीदने जाते हैं तो उन्हें जो है ठगा जाता है, उन्हें मोनो पैनल की जगह पॉली पैनल चिपका दिया जाता है। तो आप ये समझिए क्योंकि पॉली पैनल में क्या है, ज्यादा कमीशन भी मिलता है, इस कारण से मार्केट में ज्यादा बिकता भी है, इस कारण से एजेंट जो है यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेसियस है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है और साथ में इफिशियंसी भी इसकी कम है और लाइफ भी कम है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। अब ये समझिए कि टोटल आपको क्या क्या सामान खरीदना पड़ेगा सोलर पैनल लगाने के लिए। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसका बीओएम बनाते हैं, मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल बनाते हैं कि क्या क्या सामान जो है हमें लगने जा रहा है। तो उसके बाद जो है हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। आपको बता दें कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल जब आप लगाइएगा तो उस कंडीशन में आपको जो है सोलर पैनल लगेंगे सबसे पहले। अगर आप पॉलीक्रिस्टलिन मॉडल का ही लेते हैं, आपके पास जगह जो है बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 3000 वाट चाहिए होगा, पर पैनल जो है 375 वाट जनरेट करेगा। अप्रॉक्स में आपको जो है 8 पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन लगाते हैं तो उस कंडीशन में पैनल्स का नंबर जो है कम हो जाता है। अगर बात करते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की, अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो 3.5 किलोवाट का आपको इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा। बैटरी की बात करें तो 150 एम्पियर का 4 बैटरी जो है अप्रॉक्स लेना पड़ेगा, जिसमें मात्र आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो उस कंडीशन में वारंटी जो है आराम से 10-20 साल तक चला जाता है। और लिथियम बैटरी और एसिड वाले बैटरी में सबसे बड़ा अच्छा यही चीज लगता है मुझे, क्योंकि मैंने भी अभी सोलर पैनल लगवाया है तो मुझे यह पता चल गया कि जो एसिड वाली बैटरी होती है उसमें रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है और बहुत ही हैवी होता है, उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखना ही सिर दर्द हो जाता है, और एसिड वगैरह होता है तो इस कारण से बच्चों से भी दूर रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 10-20 साल भी चल जाता है, वारंटी भी लंबे समय का मिल जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लिथियम बैटरी का अच्छा लिथियम बैटरी जो है मैंने जो लगवाया, अगर आप उससे लगवाना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा 7668400595, ये इनका नंबर है। यहां से आप जो है लिथियम बैटरी के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। इनका लिथियम बैटरी बेस्ट है क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। और दूसरी बात करते हैं, पैनल स्टैंड लगाना पड़ता है, 8 पैनल स्टैंड लगेगा आपको। उसके बाद जो है 4-in-1 डीसी डीबी लगेगा। उसके बाद वायर की बात करें तो वायर जो लेना पड़ेगा आपको, एसी वायर लेना पड़ेगा, MC4 कनेक्टर लेना पड़ेगा। ये सारा सामान का लिस्ट था जो आपको 3 किलोवाट के सोलर पैनल में जरूरत पड़ने वाला है। बैटरी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपको बता दें कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल जो है एवरेज पर दिन जो है 12 से 15 यूनिट जो है जनरेट करता है। मतलब समझिए कि
पूरे साल में अप्रोक्स जो है 4320 से लेके 5400 यूनिट जो है जनरेट करेगा। डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा रहता है। तो आप समझिए कि पूरे साल में जो है अप्रोक्स पर दिन जो है 84 रुपए से 105 रुपए तक बचा रहे हैं, और पूरे साल में अप्रोक्स 30,000 रुपए से लेके 37,000 रुपए तक जो है बिजली बिल में बचा रहे हैं। आप प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्राइस कैलकुलेट करने के बाद आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आने लगेगी। अगर आप ऑन ग्रिड कनेक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 3 किलोवाट पे सभी चीजों को खरीदने के बाद अप्रोक्स जो है 2,13,300 रुपए जो है खर्च हो जाएंगे। इसमें ये ऑन ग्रिड कनेक्शन का था। और दूसरी बात करते हैं ऑफ ग्रिड का। ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी का कॉस्ट भी जुड़ जाता है, इसीलिए अप्रोक्स जो है 2,40,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। और अगर आप हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो अप्रोक्स 2,70,000 रुपए जो है खर्च हो जाएंगे। और अगर आप लिथियम बैटरी इसमें ऐड करोगे तो हो सकता है प्राइस थोड़ा डाउन ही चला जाए। अब ये समझिए कि इसमें आपको सब्सिडी कितने मिलने वाला है। सब्सिडी की बात करें तो 1 किलोवाट पे जो है अप्रोक्स आपको 30,000 रुपए का सब्सिडी मिलता है। 2 किलोवाट पे अप्रोक्स आपको 60,000 रुपए का सब्सिडी मिलता है। और अगर आप 3 किलोवाट और उससे ज्यादा लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 78,000 रुपए का सब्सिडी मिलता है। अब मान लेते हैं आपको ऑन ग्रिड कनेक्शन लगवाना है तो आपको टोटल खर्च पड़ रहा है 2,13,300 रुपए। उस कंडीशन में 78,000 रुपए जो है आपको जो है सब्सिडी मिल जाएगा। तो आपको अपने पॉकेट से मात्र 1,35,000 रुपए लगाना पड़ेगा। और अगर आप 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड कनेक्शन लगाना चाहते हैं जिसमें आपको 2,40,000 रुपए खर्च हो रहे थे, तो ऑफ ग्रिड में आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दिया जाता है। मतलब सरकार जो है ऑफ ग्रिड कनेक्शन के लिए सब्सिडी नहीं देती है। इसमें आपको टोटल पैसा अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं तो आप समझिए कि सरकार जो है हाइब्रिड के लिए आपको सब्सिडी देती है। टोटल जोड़ा जाए तो अप्रोक्स जो है 4 लाख रुपए 3-4 लाख रुपए जो है खर्च होते हैं हाइब्रिड में। उसमें अप्रोक्स जो है 78,000 आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो टोटल आपको जो मिलेगा वो अप्रोक्स 3 लाख 3.5 लाख में आप हाइब्रिड कनेक्शन लगवा सकते हैं। अब ये समझिए कि इसमें आप सब्सिडी कैसे ले सकते हैं, सब्सिडी लेने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं सोलर पैनल के लिए तो आपको बता दें इसका सबसे पहला शर्त यही है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, आपका साल का इनकम जो है 1 से 1.5 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इनकम इससे ज्यादा है तो आप इस कंडीशन में सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ऑनरशिप, प्रॉपर्टी का ऑनरशिप वगैरह प्रूफ करना होगा। अब अप्लाई कैसे करते हैं वो बता देता हूं और फिर ये समझा दूंगा कि आप कैसे लोन ले सकते हैं सोलर पैनल लगाने के लिए। अगर आप पीएम सूर्य घर से सब्सिडी लेते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो pmsuryaghar.gov.in है। बहुत तरह का धोखाधड़ी चल रहा है सोलर पैनल के नाम पे, तो आप सावधानी पूर्वक जो है वेबसाइट पे जाइएगा और वेबसाइट को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। वेबसाइट खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है और वहां पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पैनल। यहां पर जब आप अप्लाई कीजिएगा तो यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आप अपना स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सारी डिटेल्स को फिल करते हैं। सारा डिटेल फिल करने के बाद जो है एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया है वो पूरी तरह से सही है या नहीं है। उसको वेरिफिकेशन करने के बाद जो है यहाँ कस्टमर अकाउंट नंबर वगैरह भरना है। उसके बाद जो है सब्सिडी अमाउंट जो है आपको सोलर पैनल लगाने के बाद मिलता है। मतलब 30 दिन के अंदर जो है सब्सिडी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस था सब्सिडी का। देखिए, अगर आप एसबीआई से सोलर पैनल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि एसबीआई में जो है 3 किलोवाट तक आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक के लिए सोलर पैनल पे लोन लेना चाहते हैं तो आप जो है 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपका उम्र जो है 65 और अधिकतम जो है 70 साल तक होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है सिबिल स्कोर है। 650 से ऊपर आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि आप जब लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपसे बिजली बिल भी मांगा जाएगा। तो बिजली बिल का कॉपी भी आपको जमा करना होता है। ये सारा चीज के बाद आपको बता दूं कि लोन एप्लीकेशन का पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो कि आप कैसे सोलर पैनल के लिए लोन ले सकते हैं मैंने बनाया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई में ऐड कर दूंगा। उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आपके लिए कौन सा बैंक सही रहेगा, कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या पेपर्स लगेंगे, वो पूरा प्रोसेस है। अब आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो 3 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने को लेकर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सरकार का सोलर पैनल से रिलेटेड जो भी नया स्कीम आते रहता है, हर स्टेट में अलग अलग तरह के सब्सिडीज होते हैं, वो सब्सिडी के ऊपर जो भी अपडेट आते रहता है सब कुछ का अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिए। कल मिलता हूं नई वीडियो के साथ।